अपॉर्चुनिटीज को किस तरीके से ग्रैब कर रहा है और आपको उसमें क्या बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, ये सारी चीजें आपको आने वाले 1 आवर में मिल जाएगी। ड्यूरिंग द सेशंस आपको जो भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कोई डाउट्स रहेगा, प्लीज नोट डाउन। हम जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होता है, हम 1-to-1 क्वेश्चन सेशंस भी लेंगे, जिसमें आप डायरेक्टली आपकी जो भी चीजें हम 1-to-1 सॉल्व करेंगे। So let's start with the presentation. Thank you, Mr. Nitin. Let's welcome. Yes. Start. Yeah. So Quick Auto Service एक मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स का फ्रेंचाइजी मॉडल है, जो अभी आज के डेट में पैन इंडिया लेवल पे 7 स्टेट में हम काम कर रहे हैं और 25 फ्रेंचाइजीज हमारे ऑलरेडी लाइव है। ऑलरेडी हमारे आने वाले टाइम में 19 फ्रेंचाइजीज एग्रीमेंट साइन अप हो चुके हैं। ये जून एंडिंग और जुलाई मिड तक हमारे और 90 to 20 आउटलेट्स लाइव हो जाएंगे। सो वी आर एक्सपेंडिंग, बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपेंड हो रहा है हमारा बिजनेस, और डेफिनेटली इस एक्सपेंशन में हमारे फ्रेंचाइजी नेटवर्क बढ़ाने में आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको भी वही सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हो, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो। अबाउट मी, माय सेल्फ नितिन गोरुले, मैं फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ क्विक ऑटो सर्विस का। क्विक ऑटो सर्विस का जो भी कंसेप्ट है वो पूरी डिजाइन मैंने की है। इसमें बेसिकली क्विक ऑटो क्या है, जो मिनिमम कॉस्ट में हम हमारे कस्टमर्स को किस तरीके से अच्छी सर्विस दे। आज के डेट में अगर देखा जाए, बिकॉज मेरा अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस बेसिकली इसी इंडस्ट्री में 2002 से है। मैं ऑलमोस्ट 18 to 20 इयर्स हुए मुझे इस इंडस्ट्रीज में, एंड डिफरेंट सर्विस इंडस्ट्री में ही। आई एम द एक्स एम्प्लॉय ऑफ होंडा मोटरसाइकिल्स। इन 2014 मेरा खुद का मैंने सर्विस सेंटर्स भी स्टार्ट किया है, मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर। तो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में और मल्टी ब्रांड के सर्विस सेंटर्स में क्या काम होता है, किस तरीके से वर्क होता है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके अलावा प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे, कस्टमर्स की नीड क्या है, ये सारी चीजों को मैंने खुद पर्सनल लेवल पे यहाँ पे वर्क किया हुआ है, एनालाइज की है। अभी भी हम काफी लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम उसमें डेवलपमेंट पार्ट में लगी है। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री काफी वास्ट है, और इसमें चैलेंजेस भी ऐसे कि कस्टमर्स के लिए ऑप्शंस ऑथराइज सर्विस सेंटर्स और मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर्स, मतलब लोकल गैरेजेस ये है, लेकिन उनमें अगर ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में जा रहे हैं तो उनको कॉस्टिंग ज्यादा जा रही है, कुछ प्रॉब्लम्स वहां पे फेस करने पड़ रहे हैं। लोकल में जा रहे हैं तो उनको अलग लेवल के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो एक दोनों के बीच में एक पैरेलल ऑप्शन हम कस्टमर्स के लिए क्रिएट करें, इंडस्ट्री में हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें लोगों को मिनिमम कॉस्ट में, इकोनॉमिकल कॉस्ट में उनको अच्छे लेवल पे सर्विस मिले। ऐसी सर्विस अगर वो हमारे आउटलेट पे आते हैं, फ्रेंचाइजी में आ रहे हैं, क्विक ऑटो के सर्विस सेंटर्स में कस्टमर आने के बाद उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं गिरनी चाहिए। उसको जो चाहिए वो गाड़ी कोई भी गाड़ी होने दीजिए, वो गाड़ी रिपेयर हो, उसके माइनर रिपेयर हो, मेजर रिपेयर होने दीजिए, एक्सीडेंटल क्लेम होने तो, या इंश्योरेंस रिन्यूअल, पिकअप एंड ड्रॉप, ब्रेकडाउन सर्विस, ईच एंड एवरी सर्विसेज व्हिच इज रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल टू व्हीलर सर्विस, वो सारी फैसिलिटीज उनको रहेगी, कस्टमर्स के लिए हम अवेल करके देंगे। सेकंड, अगर इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो इंडिया जो मार्केट है, इंडियन मार्केट जो है, ये इज द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। मतलब टू व्हीलर जितनी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही, जितनी ऑन रोड आ रही है एवरी ईयर, उतनी और कहीं भी नहीं हो रहा है। मतलब अगर हम एवरेज अगर कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 2.5 CR व्हीकल्स तो साल में हम सेल कर रहे हैं अभी, और इसका रेशो बढ़ रहा है। आफ्टर कोविड काफी सारी सेलिंग हो रही है, गाड़ियां सेल होना भी बढ़ गया है। प्लस अभी डोर स्टेप सर्विसेज वाली, जैसे आपका डिलीवरी बॉयज हो गए, फूड डिलीवरीज हो गई, कुरियर डिलीवरीज, ये सारी चीजों में काफी इम्प्रूवमेंट्स आई। इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी लेवल पे ऊपर आ रही है, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, तो उसमें टू व्हीलर सेल काफी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। तो 2.5 CR ईयरली सेल it was the situation before 1 or 2 years back, लेकिन आफ्टर कोविड ये सिचुएशन बहुत काफी अच्छी लेवल पे इम्प्रूव हुई है। ऑटोमोबाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कोविड सिचुएशन में, बहुत कोविड सिचुएशन के बाद में
जिस तरीके से उन्होंने ग्रो किया है, जिस तरीके से रैपिड उन्होंने परफॉर्म मिला है या सेल हुआ है, इंप्रूवमेंट आई है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा लेवल पे इंप्रूवमेंट, ग्रोथ लेवल बहुत अच्छा गया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, स्पेशली इन टू व्हीलर्स। क्योंकि लोगों को कोविड सिचुएशन के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करना है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम काफी, हमारे गवर्नमेंट भी काफी प्रेशर मतलब गाइड कर रही है। तो इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करें तो फिर क्या, फिर टू व्हीलर्स के लिए ऑप्शन पे ज्यादा जा रहे हैं, हर जन अपने अपनी इंडिविजुअल गाड़ी यूज कर रहे हैं। आज के डेट में तो हर घर में 2 गाड़ी तो होती ही है। आज ऐसा हो गया इंडिविजुअली ये गाड़ी यूज करने के लिए प्रिफर कर रहे हैं लोग। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री। I would like to inform you is the ISO certificate in India कुछ टू व्हीलर सर्विस, ठीक है, जो मतलब टू व्हीलर सर्विस सेंटर फ्रेंचाइजी देने में या सर्विस सेंटर्स के ऑपरेशंस में ISO सर्टिफाइड सिर्फ इक्विकॉटो ही एक ऐसी कंपनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्री में, प्रॉब्लम्स मींस व्हाट, ऑप्शंस टू द कस्टमर्स, जिसमें प्रॉब्लम्स है। अब ऑप्शंस टू द कस्टमर्स क्या है, गाड़ी सर्विस करने के लिए या तो वो ऑथर सर्विस सेंटर्स में जाता है या तो फिर लोकल सर्विस सेंटर्स में जाता है। अभी ऑथर सर्विस सेंटर में जाने के बाद क्या हो रहा है कि उसको जो कॉस्टिंग जो है वो काफी हाई हो रही है। जैसे आपको बताया कि फ्री सर्विस भी हो अगर गाड़ी का, आपने भी कहीं ना कहीं लेवल पे आपने जब नया गाड़ी लिया होगा तो सर्विस के लिए गए, फ्री सर्विस के लिए भी आप मिनिमम 1200-1500 के नीचे कोई बिल जाता नहीं है। ये ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स के लिए उसमें जो पार्ट्स, उसकी कॉस्टिंग ऑफ द स्पेयर पार्ट्स होता है, पैकेज जो भी पुश करते हैं उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है। जब आपको एक बार आपने पैकेजेस ले लिया हो, एएमसी हो, वारंटी हो, फिर आप आपको उसका बेनिफिट मिले या ना मिले, ऑथराइज्ड पे कोई भी किसी तरह का कॉलिंग या आपको रिमाइंडर्स नहीं होते हैं। तो काफी सिर्फ सर्विस के लिए रिमाइंडर रहेंगे, लेकिन आपके बेनिफिट्स जो है उसके आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जो भी आप पैकेजेस ले रहे हैं। वही अगर वाइस वर्सा हम सिचुएशन देखें, अपोजिट डायरेक्शन में देखिए, तो एक सेकंड ऑप्शन है लोकल गैरेज। अभी लोकल गैरेज में क्या हो रहा है, जैसे भी आप गाड़ी सर्विस लेके जाता है लोकल गैरेज में, तो उसकी वारंटी लैप्स हो जाती है। अभी वारंटी लैप्स क्यों हो रही है, क्योंकि ऑथराइज्ड सर्विस ओईएम्स के वो रूल्स ही होती है कि अगर आप लोकल में गाड़ी ओपन की तो वारंटी लैप्स। सेकंड ऐसा है कि प्रोफेशनल अप्रोच तो बिल्कुल नहीं होता है। आप लोकल गैरेजेस में जाओगे तो देखो वही गंदा कपड़ा पहन के बैठा हुआ एक मैकेनिक रहेगा, एक ही टूल किट लेके रहता है, जो एक्टिवा भी रिपेयर करेगा, बुलेट भी उसी टूल से रिपेयर करेगा। उसमें कोई इफिशियंसी नहीं होती है, ना क्वालिटी वर्क होता है। लेकिन ये सारी चीजें उसमें मिसिंग होती है लोकल गैरेजेस में। वो कौन से पार्ट्स यूज कर रहा है उसका भी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होती, कोई जेन्युइन यूज कर रहा है या डुप्लीकेट पार्ट यूज कर रहा है। तो और रेगुलर सर्विसिंग का कोई कंसिस्टेंसी नहीं होता है, आपको खुद को सामने से जाना पड़ता है सर्विसिंग के लिए। वो कभी आपको फोन करके रिमाइंडर नहीं देगा कि सर आपने 3 महीने पहले सर्विस किया था, आप आ जाओ सर्विस के लिए। ऐसा लोकल गैरेजेस में कहीं भी नहीं होता है, और फॉलो सिस्टम होती नहीं है। वो एक अपना कोई भी सोनू मोनू ऐसा रहता है जो टेक्निकल एक्सपीरियंस लिया है, वो आ गया, उसने वर्कशॉप खोला, उसके हाथ के नीचे एक छोटा सा हेल्पर रहता है, 2 जन मिलके अपना एक खाली सर्विस सेंटर चलाते हैं। तो उसपे कहाँ आपको कॉलिंग करेगा और कहाँ आपको एमसी वो सारी चीजें करेगा। तो ये सारी चीजें लैक है इस इंडस्ट्री में। तो उसमें ऑप्शंस क्या है, तो ऑप्शन इज द क्विक ऑटो सर्विस। ये पैरेलल ऑप्शंस हमने जो क्रिएट कर किया हुआ है कि कस्टमर्स के लिए अभी जो सर्विस देनी है वो सर्विस कौन दे रहा है। हमने फ्रेंचाइजी तो ओपन कर ली, 4 दीवार की, एकदम अच्छा खासा सब कुछ बना भी दिया, लेकिन अच्छी सर्विस, बिजनेस अच्छा लेवल पे लेके जाने का काम ये मैनपावर करती है। दैट द रीजन मैनपावर, रिक्रूटमेंट, हायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें फ्रेंचाइजीज की क्विक ऑटो करती है। और ये आपको परमानेंटली हमारा सपोर्ट रहेगा। अगर कोई मैनपावर छोड़ के जाता है तो उसको रिप्लेस करके देना, उनको रीट्रेन करना। ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस पार्ट। अगर आपको कोई काम कर रहा है, उसका बेसिक ट्रेनिंग होगा, फिर स्किल लेवल 1, स्किल लेवल 2, इस तरीके की ट्रेनिंग्स होती है। वॉशिंग वॉश से लेके पूरा ओनर तक ट्रेनिंग सेशंस होती है। तो काफी सारी चीजें हम, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट मैनपावर को डेवलप किए बिना आप अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, अच्छा काम नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन क्या है कि भाई इंडस्ट्री के टेस्टेड मैनपावर, हम मैनपावर तो ले लेंगे, उसको हमारे हिसाब से ट्रेन करके अच्छे लेवल पे उनको काम करने के लिए एक करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिकल सर्विस प्राइसिंग और टू व्हीलर्स, लोगों को क्या चाहिए, जो मैंने बोला कि मिनिमम कॉस्ट में लग्जरी सर्विस, अच्छी सर्विस। मिनिमम मतलब ऐसा कोई नहीं बोलता कि मेरे को 50 रुपए की सर्विस दो,
कस्टमर आर रेडी टू स्पेंड, लेकिन एकदम ज्यादा भी नहीं, एक इकोनॉमिकल कॉस्ट हो, लेकिन उसको एक्सपेक्टेशंस कस्टमर्स के आज के डेट में उसको अच्छी सर्विस मिले, वो एक्सपेक्टेशंस उसको कंप्लीट करना चाहिए। सेकंड सॉल्यूशन क्या है, तो जेन्युइन पार्ट्स, इंडस्ट्री वेरीफाइड जेन्युइन पार्ट्स। अभी जैसे कि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जेन्युइन पार्ट्स मतलब होंडा के पैकेजिंग में आया, हीरो के पैकेजिंग में तो जेन्युइन पार्ट्स हो गए। नो, दैट इज नॉट जेन्युइन पार्ट्स, दैट इज ओईएम पार्ट्स। जो कंपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर करी वो उसके ओईएम पार्ट्स है, लेकिन ओईएम भी मैन्युफैक्चरर से लेके पार्ट्स ले रही है और खुद के पैकेजिंग में सेल कर रही है, तो वो जेन्युइन पार्ट्स होने चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी कोई कस्टमर नेटवर्क सर्विस के लिए आता है तो उसको ट्रांसपेरेंसी वर्क होना चाहिए, उसके सामने गाड़ी का काम होगा तो उसको ट्रस्ट ज्यादा आता है कि यस, यहाँ पे मेरे सामने गाड़ी का काम हो रहा है, किसी तरीके की चोरी नहीं हो रही, ना पेट्रोल की चोरी, ना कुछ प्रॉपर काम हो रहा है। तो उसके लिए क्या होता है कि स्पेशली हम कस्टमर लॉन्च बनाते हैं, हमारे फॉर्मेट में कस्टमर लॉन्च ये कंपलसरी है। तो कस्टमर लॉन्च क्या बेनिफिट होता है, एक तो कस्टमर शांति से आपके पास बैठ के आपकी गाड़ी का क्या काम चल रहा है वो भी कर सकता है, उसके सामने गाड़ी के काम करने से उसकी सेटिस्फेक्शन रेशियो जो है वो काफी अच्छे लेवल पे बढ़ता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे सर्विसेज क्या है, तो हमारे सर्विसेज है पिकअप एंड ड्रॉप हम प्रोवाइड करते हैं, एक्सीडेंटल सपोर्ट से जनरल चेकअप कैंपेन हम लगाते हैं फ्रीक्वेंटली, अट्रैक्टिव डिस्काउंट हमेशा कुछ कुछ स्कीम्स हम हमारे फ्रेंचाइजीज के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए देते रहते हैं। एनुअल मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट के हमारे पैकेजेस है, जिसमें एमसी पैकेज जो होता है उसमें 4 सर्विस ईयरली रहेगी कस्टमर्स के लिए। एक मेंबरशिप पैकेज होता है ये। सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी एक ऐसा पैकेज है जिसमें कस्टमर्स को हार्डली 1000 रुपीज पे करके 48,000 तक के पार्ट्स कवर होते हैं। तो कौन से पार्ट्स कवर होते हैं, मैं आगे के ब्रांडिंग में आपको बता दूंगा कि हम क्या क्या ब्रांडिंग करते कैसा है, लेकिन उसमें उसमें क्या काफी बेनिफिट आता है कस्टमर्स को। इसके अलावा कस्टमर्स को साल में 4 बार ब्रेकडाउन सर्विस भी वो वारंटी प्रोग्राम में मिलती है। पैन इंडिया लेवल पर उसकी गाड़ी किधर भी अगर लेट सुजुकी कोई कस्टमर है जो उसने मुंबई में गाड़ी, मुंबई के फ्रेंचाइजी में गाड़ी रिपेयर की है और वो अगर पुणे जा रहा है, अगर पुणे में जाने के उसकी गाड़ी अगर ब्रेकडाउन भी होती है तो वो टोल फ्री पे उसको फोन करना है, तो पुणे के जो फ्रेंचाइजी है उसको अटेंड करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, गाड़ी उसकी टो की जाएगी। ये ब्रेकडाउन सर्विस है, ऐसे उसको 4 बार मिलेगी। ये सारे बेनिफिट्स कस्टमर्स के लिए है। ये कस्टमर्स को जितना पीस ऑफ माइंड से, जितना को कंफर्टेबल दोगे, जितना अच्छा सर्विस दोगे, उतना हमारे पास रिटेन रहेगा, कंटिन्यू आता रहेगा। वाई फ्रेंचाइजी विद द क्विक ऑटो सर्विस। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं खुद, मुझे 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरी जो टीम है, हमारा जो कोर टीम मेंबर्स है, मेरे स्टाफ है, एम्प्लॉइज है, ये हर एक जन सेम इंडस्ट्री से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। हमारा ना टेरिटरी मैनेजर अदर इंडस्ट्री, ना एएसएम, ना सीआरएम, कोई भी, हर एक जन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ताकि आपको अच्छे लेवल पे वो सपोर्ट करे। हमने सपोर्ट सिस्टम के ऊपर फोकस किया है, वर्क किया है। बेसिकली अगर हम कहना चाहिए तो अगर क्विक ऑटो का कोई पूछना कि यूएसपी क्या है, तो क्विक ऑटो का यूएसपी उनका सपोर्ट सिस्टम है। वो कैसे हम काम करते हैं आपको आगे के स्लाइड में हम बताएंगे, लेकिन फ्रेंचाइजी को सपोर्ट मतलब क्या है कि आपको हम वर्कशॉप चालू करने से लेके आपका बिजनेस को ग्रो करने तक के हर एक टाइम पे आपके साथ रहेंगे। दिस इज अ टोटली फ्रेंचाइजी ओन कंपनी मैनेज कंसेप्ट। हम पूरा मैनेजमेंट पूरा करते हैं, पूरा सपोर्ट सिस्टम हमारा रहेगा। फिर उसके अलावा हम जो फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं, जैसे ब्रेकडाउन सर्विस है, ऑन रोड ब्रेकडाउन सर्विस, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज, इंश्योरेंस रिन्यूअल, वेदर इट इज एक्सीडेंटल क्लेम कैसे करना है, हमारे अलग से प्रेजेंटेशंस होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जो आपका वर्कशॉप इंचार्ज होगा उसको बताएंगे कि एक्सीडेंट क्लेम कैसा करना है। जब गाड़ी एक्सीडेंट होकर वो हमारे वर्कशॉप में आती है तो उसका क्लेम फॉर्म फिलअप करना, उसका कोटेशन निकालना, सर्वे को फोन करना, रीसर्वे करना, इन्वॉइस करना, ये सारी चीजों का ट्रेनिंग सेशंस भी होता है। तो वो पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से होगा। उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जैसे मेरे को पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत फास्टली ग्रो कर रही है, तो इसलिए क्विक ऑटो सर्विस आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट लेके आ रहा है, जिसमें आप बहुत अच्छे लेवल पे अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी ये बात है कि ये बिजनेस कैश एंड कैरी वाला बिजनेस होता है, इसमें किसी भी तरीके का क्रेडिट वाला काम नहीं होता है। आज ड्यूरिंग द लॉकडाउन आप देख सकते हो कि जितने भी क्रेडिट वाले बिजनेस है वो सारे बिजनेस बहुत ही बुरे हाल में है। और इसके बाद जो पहले भी मतलब कहीं से भी क्रेडिट मिलता था, वो क्रेडिट वाला बिजनेस ही पूरा बंद हो गया है। तो अब एक सर्विस सेंटर का बिजनेस, ये एक कैश एंड कैरी वाला बिजनेस है, जिसमें आपका रिस्क एकदम नहीं होता है। मॉर्निंग में जो भी कस्टमर आता है
उसको पार्ट्स आप फिटिंग करोगे, शाम को आने के बाद जब डिलीवरी लेते तो उसको पेमेंट करना ही करना है। तो ये पूरा कैश एंड कैरी बिजनेस से इसमें किसी तरीके का क्रेडिट नहीं होता, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब एडवांटेज ऑफ द क्विज फ्रेंचाइजी क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट लो कॉस्ट हाई रिटर्न बिजनेस, कि आपकी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आपको इसका बहुत अच्छे लेवल पे हाई रिटर्न मिलता है, कंटिन्यूस आपको रिटर्न आते रहेगा। ये बिजनेस ऐसा है कि आपको आने वाली जनरेशन टू जनरेशन आप कर सकते हो, क्योंकि टू व्हीलर्स बिकना कोई बंद कम नहीं होने वाला, ना बंद होने वाला है, और रिपेयरिंग तो बिल्कुल नहीं होगा बंद। तो ये आगे काफी लेवल पे, अच्छा लेवल पे चलने वाला है। एक्सक्लूसिव टेरिटोरियल मैनेजमेंट सपोर्ट, अभी हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज बोलिए हमारा, जैसे बोल रहा हूँ यूएसपी, कि एक्सक्लूसिव टेरिटरी मींस व्हाट, कि हमारा हर एक 5 फ्रेंचाइजी के ऊपर एक टेरिटरी मैनेजर होता है। वो टेरिटरी मैनेजर हमारे फ्रेंचाइजीज को ग्राउंड लेवल तक सपोर्ट करता है। जब भी आपका फ्रेंचाइजी का इनॉग्रेशन होता है तो 7 दिन के लिए, तो इनिशियल स्टेज पे 7 डेज के लिए मेरा टेरिटरी मैनेजर आपके पास वहां पे कंटिन्यूस रहेगा, पूरा उस वर्कशॉप को ऑटो मोड में लेके आने तक सारे सिस्टम्स को देगा, उसमें ट्रेनिंग सेशंस भी होगी। उसके अलावा 3 महीने के लिए मेरा एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपके फ्रेंचाइजीज पे डेडिकेटली फॉर योर फ्रेंचाइजीज को काम करेगा, डेटा जनरेशन का काम करता है। बेसिकली ये पूरा जो काम है ये डेटा जनरेशन का काम है, तो वो 3 महीना पूरा डेटा जनरेशन का काम करेगा। जो टेरिटरी मैनेजर्स है, जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, उनको ऊपर एएसएम है, जो एएसएम उनको रिपोर्टिंग लेते हैं, सारे टेरिटरी मैनेजर्स के ऊपर एक एएसएम होता है। फिर उसके बाद सीआरएम सेक्शन से, एचआर सेक्शन से, ये काफी सारे, मतलब आपको बहुत अच्छे लेवल पे हम सपोर्ट, मैनेजमेंट सपोर्ट दे रहे हैं। ये एक्सट्रीमली लो स्टार्टअप कॉस्ट है, बहुत कम अमाउंट में, लो इन्वेस्टमेंट में आप अच्छे लेवल का बिजनेस आप कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंप्लीट प्री एंड आफ्टर सपोर्ट। मैंने आपको बताया कि वर्कशॉप चालू होने के पहले, चाहे वो साइट सिलेक्शन होने दीजिए या बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो सारे प्री एंड आफ्टर सारे सपोर्ट हमारी तरफ से होंगे। हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। ग्रोथ ओरिएंटेड ट्रांसपेरेंट वर्क पॉलिसीज क्या है, हमारा पूरा ट्रांसपेरेंट वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं कि हमारा क्विक ऑटो एक ऐसा मॉडल है जो रिकरिंग बिजनेस मॉडल है। आप अगर हमारा खुद के हमारे स्पेयर पार्ट्स है, खुद के हमारे ऑयल है, सारे रनिंग पार्ट्स हम आपको ऑलमोस्ट हमारे 350 प्लस स्पेयर पार्ट की रेंज है, तो जिसमें सारे रनिंग पार्ट्स कवर होते हैं। इंजन ऑयल है, 2 ग्रेड हमारे है, जो मैक्सिमम टू व्हीलर्स में 2 ग्रेड चलती है, 10W30, 20W40, ये 2 ग्रेड मैक्सिमम चलती है इस इंडस्ट्री में टू व्हीलर्स के रिपेयरिंग में। तो इसमें ये हमारा खुद का प्रोडक्ट होने की वजह से क्या है कि आपके यहाँ पे अगर मुझे रिकरिंग बिजनेस करना है, तो आपके यहाँ पे जब तक गाड़ी आएगी नहीं तब तक आप वो सेल कहाँ करोगे। तो आपके पास गाड़ी लेके आना, उनको बिजनेस को देखना, ये इनडायरेक्टली हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, बिकॉज वो उससे ना सिर्फ आप कमाते हो, हम भी अर्न कर रहे हैं। तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। वी आर डिपेंडेंट ऑन यू, यू आर डिपेंडेंट ऑन अस। हम दोनों एक साथ मिलके इस कंसेप्ट को और अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि आपको हमने मिंटा के साथ टाइप करके दिया है या किसी और ओएम के साथ टाइप किया है। देखो कोई भी कंपनी जो ओएम टाइप होता है वो आपको एक बिजनेस के लिए एफर्ट्स नहीं लेने वाला है। हमारे खुद के अगर पार्ट्स है, हमारे खुद का अगर ऑयल है, अगर हमें सेल करना है आपके फ्रेंचाइजीज में, तो बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ पेरेंट कंपनी, हम आपके लिए डेडिकेटली काम करेंगे, क्योंकि उसमें जितना अच्छा लेवल पे आप परफॉर्मेंस करोगे उतने अच्छे लेवल पे मेरा रिकरिंग बिजनेस होगा। क्योंकि आप किसी भी कंपनी के साथ आप जो हम एक्सेप्ट करते हैं कि कोई भी कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता कि हमें कैस्ट्रॉल ऑयल चाहिए या टोटल चाहिए या होंडा के जरूर पार्ट चाहिए, तो ठीक है, उसमें कोई वो पूरा आपको फ्रीडम है। लेकिन आप किसी के साथ भी अगर कोई कंपनी के साथ टाइप डायरेक्ट कर लेते हो, तो वो इतने आज बड़ी बड़ी कंपनी है, मिंटा है, कैस्ट्रॉल है, इनको आपके एक इंडिविजुअल वर्कशॉप पे ध्यान देने के लिए समय नहीं है, वक्त नहीं है उनके पास। हम हमारे पार्ट सेल करने के लिए, हमारा रिकरिंग बिजनेस लाने के लिए हम आपके ऊपर माइक्रो लेवल पे वर्क करते हैं। माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट होता है, माइक्रो लेवल पे एनालिसिंग होती है। हमने सॉफ्टवेयर इतना बेस्ट डेवलप किया हुआ है कि जिसमें आपके हर एक व्हीकल्स वाइज हमारे पास रिपोर्ट आता है कि आपने कंजम्पशन कितना आपका स्पेयर पार्ट का हुआ है, कितना ऑयल कंजम्पशन हुआ है, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स आ रही है। इसमें ऐसा है कि जो गाड़ी लाने के लिए, जैसे आपको मैंने बताया, मार्केटिंग तो हम दे रही है, लेकिन मार्केटिंग में जो डेटा कलेक्ट होता है उसकी कॉलिंग आपके प्रीमाइसेस से होती है, जिसको हम रिमाइंडर कॉल बोलते हैं या फॉलोअप कॉल बोलते हैं। लेकिन गाड़ी जो आपके पास आ रही है उसके बाद जो फीडबैक कॉलिंग होनी चाहिए, पोस्ट सर्विस फॉलोअप, वो पूरा पोस्ट सर्विस फॉलोअप हमारे यहाँ से होता है, हमारे कॉल सेंटर से होता है। उसका बर्डन हम फ्रेंचाइजी के ऊपर नहीं रखते हैं। रीजन ये है कि हम कॉल करने का रीजन एक ही है
कि आपके पास आने वाला हर एक कस्टमर्स का एग्जैक्ट वॉइस हमारे तक पहुंचे, वो कस्टमर कितना आपके पास खुश है, जो हम पार्ट्स दे रहे हैं, हम जो ऑयल दे रहे हैं उसके बारे में उनको क्या फीडबैक है, कुछ उनको उस पर दिक्कत आ रही है क्या, सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड, अगर डिससेटिस्फाइड है तो उसको फिर से हम रिकॉल करके बुलाते हैं, उनको सेटिस्फाइड करते हैं। एक माइक्रो लेवल पे ये काम होता है। और जो आप कोई भी सर्विस सेंटर का बिजनेस अगर आप देखें, गाड़ी बढ़ाने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है आपका सर्विस सेटिस्फेक्शन और सेकंड है आपकी मार्केटिंग। मार्केटिंग से तो आपके पास गाड़ी ऐड होती जाएगी, लेकिन आपके पास आने वाले एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो गाड़ी तो आती रहेगी, लेकिन यहाँ एग्जिट भी तो होती रहेगी। तो गाड़ी आपके पास एग्जिस्टिंग आ रही है, उसको एग्जिट और डिससेटिस्फाइड होकर आपके पास आना बंद नहीं होना चाहिए, इसके लिए उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान देना पड़ता है। वो ध्यान देने का काम क्विक ऑटो करती है। हम इतना इतना माइक्रो लेवल पे काम करके देंगे आपको। सो दिस इज द वेरी ट्रांसपेरेंट वर्क पॉलिसी। जैसे आपको मैंने बताया कि ये मेरे मैनपावर ट्री है, इस तरीके से वर्क चलता है, इस तरीके सिस्टम से। जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, हम डाउन साइड से जाएंगे तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, उसके ऊपर जो हमारा टेरिटरी मैनेजर होता है, टेरिटरी मैनेजर्स के ऊपर एएसएम्स है, फिर कस्टमर सीआरएम है, कस्टमर रिलेशन मैनेजर, उनके उनके अंडर फ्रेंचाइजीज की टेलीकॉलर और हमारे कॉल सेंटर जो पीएसएफ का कॉल सेंटर करते हैं वो होती है। देयर आफ्टर सेपरेट एक डिवीजन है हमारा एचआर एंड एडमिन का, जो आपको मैनपावर आपका रिक्रूट करना, उसको अगर रिप्लेस होगा तो रिप्लेस करना, आपके ट्रेनिंग स्किल मैट्रिक्स हम मेंटेन करते हैं कि कौन से टेक्नीशियंस की कौन सी ट्रेनिंग हो गई है, अगर छोड़ के चला गया तो उसको फिर से बेसिक लेवल पे स्टार्ट करके दे। एक पूरा ट्रेनिंग मैट्रिक्स, मैनपावर मैट्रिक्स एक पूरा मेंटेन करने का काम एचआर करते हैं। तो एक अच्छे लेवल पे हम आपको मैनेजमेंट दे रहे हैं, जिसका टोटल बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको हेडेक नहीं है किसी चीज का कि भाई मैं अपनी फ्रेंचाइजी स्टार्ट की, अभी करूँ क्या, मैं आज लोग का अगर ये छोड़ के चले गए तो मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपका सारा हेडेक क्विक ऑटो का हेडेक है, तो हम उसको पूरे लेवल पे सॉल्व करते हैं। आपकी सिर्फ इतनी हमें हेल्प लगेगी, क्योंकि ये कैश एंड कैरी वाला बिजनेस मैंने आपको बताया था, तो आपका कोई भी एक आइदर यू और योर एनी ऑफ योर प्रॉक्सी पर्सन जो हमारे सेटअप पे आपके फ्रेंचाइजी में बैठे, और कैश ट्रांजैक्शंस और जो स्पेयर पार्ट परचेज जो होता है, वो इन्वेंट्री, स्पेयर पार्ट की इन्वेंट्री, ये दो चीजों को खाली देखिए। बाकी बिजनेस को लाना, उसको मेंटेन करना, कस्टमर का कंप्लेंट आता है उनको सॉल्व करना, ये सारी चीजें का है। सो दिस इज द वे वी आर वर्किंग नाउ। सपोर्ट क्विक ऑटो सर्विस क्या है, तो जैसे आपने बताया कि प्री एंड आफ्टर सपोर्ट भी, तो प्री इसमें क्या होता है कि साइट सिलेक्शन हो गया, वर्कशॉप डेवलपमेंट में क्या, हम जब आपका काम स्टार्ट होता है तो टूल्स इक्विपमेंट्स इंस्टॉलेशन, बोर्ड इंस्टॉलेशन, ब्रांडिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन, स्टेशनरी, पूरा डेवलपमेंट का पार्ट हमारी तरफ से होता है। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग सपोर्ट्स हम करेंगे, ट्रेनिंग सपोर्ट हमारी तरफ से होगा, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, स्पेयर पार्ट एंड ऑयल का सपोर्ट, ये पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से होगा। इसमें पूरा ये इंडस्ट्री का काम आ गया, पूरा फ्रेंचाइजी के ऑपरेशंस पूरे इसमें इन्वॉल्व हो गए, ये सारे सपोर्ट सिस्टम में। कस्टमर आने से लेके पोस्ट सर्विस फॉलोअप तक, पेज से फॉलोअप तक की सारे ट्रांजैक्शन इसमें आ गए। एडवर्टाइजिंग में हम क्या क्या कर रहे हैं, जो आपको मैंने बताया कि मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग सपोर्ट, जब भी आपका फ्रेंचाइजी स्टार्ट होता है तो हम इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज करते हैं आपके यहाँ पे, जैसे ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग होता है, या आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको हम कौन सी मार्केटिंग करनी है। हर एरिया का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। कई जगह पे ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग चलती है, कई जगह पे पोल बैनर्स होते हैं, कई जगह लिबरेट डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। हम एक आपको बजट सैंक्शन करते हैं, उस बजट सैंक्शन में आप बोलोगे उतना वो चीज की मार्केटिंग होगी, एडवर्टाइजिंग होगी। मार्केटिंग का 3 महीने के लिए जो लड़का रहने वाला है वो दैट इज वो डिफरेंट थिंग, वो उसमें कैलकुलेशन नहीं है। ये एक अवेयरनेस मार्केटिंग बोलते हैं इसको, एक अवेयरनेस करने के लिए एडवर्टाइजिंग है। तो इसमें ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग हो गई, सोसाइटी के गेट के ऊपर हम बोर्ड्स लगाते हैं, लोकल जो एरिया बैनर्स है, फिर पोल बैनर्स, इस तरह के पोल बैनर्स लगते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो कंटिन्यूस हमारी तरफ से चलती रहती है। फिर फ्री वॉशिंग कूपन के डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रिच कैंपेनिंग, अलग अलग लेवल की एक मार्केटिंग होती है आपके लिए। फिर अगर ट्रेनिंग सपोर्ट की बात करें तो मैं बोलता हूं कि हम सिर्फ ट्रेनिंग, ऐसा नहीं कि फ्रेंचाइजी के स्टाफ के लिए ही ट्रेनिंग हम रखते हैं, हमारा इंटरनल स्टाफ में भी अपग्रेडेशन होते रहता है। टेरिटरी मैनेजर से उनको भी हम अपग्रेड करते हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग मॉडल है, सीआरएम है, सीआरईज है। फ्रेंचाइजी ओनर को भी हम पूरा लेवल पे ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से ये इंडस्ट्री वर्क करती है, किस तरीके से आपका वर्कशॉप काम करने वाला, किस तरीके
कि आपके मैन पावर को क्रैक करना है, किस तरीके से आपको आपके सॉफ्टवेयर को यूज करके घर पे बैठे बैठे भी आपको मालूम पड़ेगा कि आपके वर्कशॉप में क्या चल रहा है। एक रिपोर्ट से आपको सारी चीजें मालूम पड़ती है। ये पूरी ट्रेनिंग सेशन होते हैं। वर्कशॉप इंचार्ज की जो सुपरवाइजर आपका होगा, टेक्नीशियंस, टेलीकॉलर, सबके ट्रेनिंग सेशंस होती है। अभी तो हम अगर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं, जो हम सॉफ्टवेयर का मैंने आपको स्पेशली इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये एक लार्ज लेवल पे हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है। ऐसा समझ लीजिए कि हमने हमारा टोटल एक्सपीरियंस जो है मेरे टीम का, मेरा ये पूरा हमने इस सॉफ्टवेयर के लिए लगा दिया है। इसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके की कमी नहीं दिखेगी, लेकिन आप उल्टा आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही आपको हर चीज मिलेगा इस सॉफ्टवेयर में। जैसे कि इसमें 3 मॉडल रन होते हैं। एक है पार्ट्स का मॉडल होता है, अलग है सर्विस मॉडल है, और अकाउंट्स मॉडल है। इसमें आप हर चीज कर सकते हो। अगर पार्ट्स के देखेंगे तो आपको परचेज, सेल्स, इन्वेंट्री, फिर उसके अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स, आपको बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे। आपको जो फ्रेंचाइजी को जिस तरीके से आपको एनालाइज करना है, जिस तरीके से वर्क करना है, बेसिकली रिपोर्ट्स हमारे लिए भी काफी काम आती है। लेकिन अगर ओनर को स्टडी करना भी है तो आपके लिए भी ये रिपोर्ट्स काफी काम आएंगे। अगर सर्विस का देखेंगे तो ये पूरा ट्रांजेक्शन देख सकते हैं कि जॉब कार्ड ओपन करने से लेके बिलिंग हो, अकाउंट्स हो, फिर उसके बाद ये आप राइट हैंड साइड देखोगे तो इतने सारे तरीके के रिपोर्ट्स आते हैं आपके यहाँ पे। फिर ट्रांजेक्शन्स है अकाउंट्स के इतने सारे, मतलब व्हीकल एंट्री से लेके, मतलब जॉब वाउचर्स एंट्री से लेके हर हर तरीके का होगा। इसमें आपको पे एंड एल, बैलेंस शीट सब कुछ आपके ऑटोमेटिकली बनते जाएगी। ये इस तरीके के रिपोर्ट्स आएंगे। अभी हम आ जाते हैं कि हमारा कंसेप्ट जो है, तो बेसिकली वी हैव अ 3 concept of the franchisee. One is semi unit franchisee, second unit franchisee, and third is a master franchisee. तो सेमी यूनिट फ्रेंचाइजीज में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट 5 लाख प्लस जीएसटी का है। स्पेस रिक्वायरमेंट 400 स्क्वायर फीट की होती है। पेबैक पीरियड 15 से 18 महीने का, मतलब 1.5 साल में आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है, इंक्लूडिंग योर वर्किंग कैपिटल। इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल, आपने जो इनिशियल कैपिटल लगाया है वो, और 6 महीना आपके बिजनेस को रन करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल रखना पड़ता है। तो वर्किंग कैपिटल, ये सारी इन्वेस्टमेंट आपके 1.5 साल में निकलती है। ब्रेक इवन पॉइंट्स आपका 5 मंथ्स का आता है, जो वर्किंग कैपिटल आपको रखना है। तो 5 से 6 महीने में कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते तो डे 1 में तो बिजनेस प्लस में आता नहीं है। हाँ, ये बिजनेस हमारे काफी सारे फ्रेंचाइजीज है जो जो तीसरे चौथे महीने में भी आया है। लेकिन हमने वर्स्ट के सिनेरियो में आपको हम बताते हैं कि आपको 5 to 6 मंथ तो लगेगा ही लगेगा। तो 5 to 6 मंथ में के लिए आपको एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए अराउंड 1.5 लाख तक का वर्किंग कैपिटल रखना पड़ता है। तो जिसमें आप स्मूथली बिजनेस को रन करें। ऐसा ना हो जाए कि पहले महीने में समटाइम्स कभी ऐसा होता है कि बिजनेस को पिकअप पकड़ने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले महीने में उनकी सैलरी कैसे दूं, रेंट कैसे पे करूं। तो इसके लिए एक बैकअप फंड होना चाहिए। तो इसके लिए हम सिर्फ 1.5 लाख रुपए बोलते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपने पूरा वर्कशॉप का बिजनेस जो है वो सॉरी एक्सपेंसेस 70-75,000 है अगर लेट्स अज्यूम। तो पहले महीने में आपको हो सकता है कि 20,000 का प्रॉफिट हुआ, नेट ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो 50,000 आपको जेब से डालना पड़े। अगले महीने में आपको 40,000, 30,000 इसी तरीके से कम होते 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 वो 6 मंथ तक वो नो प्रॉफिट नो लॉस तक आते हैं। देयर आफ्टर आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है। दिस इज द टोटली, मतलब इस तरीके से काम होता है। फिर यूनिट फ्रेंचाइजीज में कंसेप्ट तो वही होगी, ब्रेकिंग पॉइंट और आरओआई कैलकुलेट करने की, बट द कॉस्टिंग इज 7 लाख प्लस जीएसटी। इसके डिफरेंस की मैं आगे स्लाइड में आपको बता दूंगा। स्पेस रिक्वायरमेंट 400 स्क्वायर फीट मिनिमम होती है। इसमें 2 बाइक का सेटअप आपको दिया जाएगा दोनों सेगमेंट में, इसलिए एरिया रिक्वायरमेंट उतना ही होता है। फिर है मास्टर फ्रेंचाइजी। मास्टर फ्रेंचाइजी जो होती है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ्रेंचाइजीज होती है, जिसमें 15 लाख रुपए प्लस जीएसटी फ्रेंचाइजी कॉस्ट है, और एरिया रिक्वायरमेंट 700 स्क्वायर फीट की होती है। बेसिकली हम मास्टर फ्रेंचाइजी उसी एरिया में देते हैं जहाँ पे कम से कम 3 से 4 आउटलेट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आउटलेट्स ओपन हो चुके हो, क्योंकि तभी वो मास्टर फ्रेंचाइजी को उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बेनिफिट्स क्या है मास्टर फ्रेंचाइजीज के, तो जो भी हमारे प्रोडक्ट है, पार्ट्स, ऑयल, वारंटी, एएमसी, व्हाट एवर इट इज, वो सारे सेल करने के ऊपर जो भी यूनिट फ्रेंचाइजी सेल करते हैं। लेट्स अज्यूम पुणे में हमारा मास्टर फ्रेंचाइजी है, तो पुणे के मास्टर फ्रेंचाइजी में क्या होता है, अभी पुणे में हमारे 4 आउटलेट्स है और 3 आउटलेट्स आ रहे हैं। तो जितने भी अभी ये 7 आउटलेट्स है वो सारे उनके अंडर होंगे मेरे मास्टर फ्रेंचाइजीज के। तो उनके पास जो भी पार्ट सेल होगा, क्विक ऑटो के प्रोडक्ट जो भी सेल होगा, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स उनको सेल करने की ऑथोरिटी रहेगी, उसमें उनको प्रॉफिट मिलता है मास्टर फ्रेंचाइजीज को। फिर उसके अलावा
जो भी यूनिट फ्रेंचाइजीज ओपन होती है मास्टर के अंडर यूनिट, तो 1 लाख रुपए हमारी तरफ से हम उनको रॉयल्टी देते हैं। अगर 7 यूनिट ओपन हो गई है तो 35,000 का देते हैं, ताकि वो अपने आगे के एक्सपेंसेस को मैनेज करे। फाइनेंशियल हेल्प होती है हमारी तरफ से, तो 1 लाख रुपीज 35,000 हमारी तरफ से हम देते हैं। फिर ऐसा है कि हम सारे यूनिट फ्रेंचाइजीज की जो भी यूनिट फ्रेंचाइजीज ओपन होती है, तो 1 साल तक हम किसी भी तरह का सपोर्ट सिस्टम का चार्ज नहीं करते। मैंने आपको जितने भी सपोर्ट सिस्टम बताया, वो सपोर्ट सिस्टम का हम चार्ज नहीं करते। बट आफ्टर 1 ईयर 10% ऑफ योर नेट प्रॉफिट, आपका जो भी प्रॉफिट होगा सारे एक्सपेंसेस फाइनेंस करके, जितना भी फाइनेंस करने के बाद, मतलब आप अगर पेन पेंसिल भी लेते हो वो भी आपको सिस्टम में पंच करना है, वाउचर एंट्री मारनी है। जो भी फिल्टर होगी, जो नेट प्रॉफिट होगा उसका सिर्फ और सिर्फ 10% हम लेते हैं। सपोज इफ यू अर्न 1 लाख रुपीज नेट प्रॉफिट, देन वी विल चार्ज यू ओनली 10,000। जिस तो वो 10,000 सीधा मास्टर फ्रेंचाइजीज को जाता है, जितने भी उनके अंडर जो फ्रेंचाइजीज होगी उनको सबको। तो इस तरीके के मास्टर का बेनिफिट्स है। एक सैंपल वर्कशॉप लेआउट में हम दिखाना चाहते हैं इसमें। जैसे कि जो भी फ्रेंचाइजीज होती है, जो सर्विस सेंटर है, उसमें ये 5 चीजें ज्यादा मैंडेटरी होती है। जैसे कि वर्कशॉप एरिया, कस्टमर लॉन्च, स्पेयर पार्ट एंड बिलिंग काउंटर कॉमन होते हैं, वॉशिंग कंपलसरी है, और जॉब कार्ड ओपनिंग एरिया। ये 5 चीजें कंपलसरी है सेटअप के लिए। इसके अलावा एडिशनल अगर आपको ओनर केबिन करना है या कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम बनाना है, पेंट्री करना है, तो वो एडिशनल जगह रहेगी। और इसमें पार्किंग अलग है। ये एग्जैक्टली यूजेबल एरिया आपको मैं दिखा रहा हूँ। यूजेबल एरिया में ये स्ट्रक्चर पूरा बनता है। ये हमारे एग्जिस्टिंग कुछ फ्रंट आउटलेट से, मतलब जिसमें आपको इंटरनेट थोड़ा समझ सकते हैं कि फ्रंट फेस हमारा इस तरीके का होता है, वर्कशॉप का एरिया इस तरीके से होता है, सारी इस तरीके के टूल्स है, हमारे ब्लू एंड व्हाइट कलर की थीम्स होती है, स्पेयर पार्ट काउंटर इस तरीके का होता है, कस्टमर लॉन्च इस तरीके से बनेगा। तो अभी 5 लाख और 7 लाख रुपीज में क्या डिफरेंस है? तो क्या आपको मिलेगा 5 लाख रुपीज में? तो 5 लाख रुपीज में आपको हाइड्रोलिक रैम, जिसके ऊपर गाड़ी का काम होता है, वो 2 मिलेंगे। हैंगर, जिसके ऊपर सब सारे चीजें माउंट होते हैं, न्यूमेटिक एयर गन वगैरह, वो आपको एक मिलता है। 5 लाख पे, 7 लाख पे दो मिलेगी। पावर बैक मशीन दोनों में एक ही आता है। टूल्स ट्रॉली 5 लाख और 7 यूनिट में 1 आएगा, 7 लाख में 2 आते हैं। कंप्रेसर डबल पिस्टन दोनों में सेम आएगा। वॉशिंग मोटर आएगी, एक एक न्यूमेटिक गन 5 लाख में 1 आता है, 7 लाख में 2 आता है। सॉकेट सेट सेम आता है। बैटरी चार्जर एक एक आएगा। स्पार्क प्लग क्लीनर और टायर प्रेशर गेज हम सेमी यूनिट में नहीं दे रहे, यूनिट में दे रहे हैं। जनरल टूल किट का एक सेट आएगा। स्पेशल टूल्स का किट हम नहीं देते हैं। एफआरएल जो भी एक्सेसरीज लगती है इंस्टॉलेशन के लिए, बैटरी टेस्टर, मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि 5 लाख और 7 लाख में डिफरेंस सबसे है कि बाइक लिफ्ट तो 2 हो गए, लेकिन जो इक्विपमेंट जो है टूल्स, वो उसका एक एक सेट होता है, और 7 लाख में हम 2 सेट देते हैं। उसके अलावा डिफरेंस क्या है? तो आपको जो मैं जरा टूल्स बताना चाहता हूँ कि किस तरीके के टूल्स होते हैं। जो आपके पास ये हाइड्रोलिक रैम इस तरीके का रैम होता है, कंप्रेसर इस तरीके का रहता है, ये टूल्स ट्रॉली है। हैंगर, जिसको जैसे आपने बताया कि 2 हैंगर हम 7 लाख में देते हैं, जिसमें एयर गन और न्यूमेटिक गन हैंग होती है इस तरीके का। ये बैटरी चार्जर है। बैटरी चार्जर में आपका अभी दो तरीके की बैटरी आती है। पहले आता था वाटर बैटरी, पानी वाली बैटरी, और मेटल स्प्रे। तो दोनों तरीके का बैटरी आप चार्ज कर सकते हो इसमें। ये 4 पोर्ट का चार्जर आपको मिलेगा। एफआरएल यूनिट्स है होते हैं, एयर गन है, स्पार्क प्लग क्लीनर, वॉशिंग मोटर, पावर पैक मशीन, जनरल टूल, स्पेशल टूल्स, ये सारी चीजें आपको इसमें आ रही है। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंचाइजी कॉस्ट में क्या इंक्लूड है, तो एलईडी बोर्ड, सॉफ्टवेयर, कैमरा कनेक्शंस, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, ये सब कुछ आपके फ्रेंचाइजी कॉस्ट में इंक्लूड है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको उसको एक अच्छे लेवल पे आपको कवरेज भी तो होना चाहिए। तो आप जो भी वर्कशॉप का वैल्यू रहे, वर्कशॉप में जो भी इन्वेस्ट किया है, वो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए तक का हम आपको पूरा प्रीमाइसिस का इंश्योरेंस कवर करके देते हैं। अब वो हमारी तरफ से आपको इंश्योरेंस होगा। इसमें आपको जो भी आपका टूल्स, इक्विपमेंट, फिक्सचर्स, फर्नीचर, स्पेयर पार्ट, इन्वेंटरी, कैश, सारी चीजें उसमें कवर होती है। 10 लाख तक अगर इनकेस चोरी होती है, फायर होता है, या कुछ भी नेचुरल कैलमिटीज आ जाती है, तो उसमें आपको इसका कवरेज होता है। मतलब आपको टेंशन नहीं होना चाहिए कि भाई अनसर्टन कुछ हुआ तो, भगवान का ऐसा ना हो, लेकिन कुछ हुआ तो आपको कवरेज है, हम उसको आपको पूरा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सेम विद हमारे एम्प्लॉइज भी, जैसे हम हमारे दीवारों को, हमारे प्रीमाइसेस को, प्रॉपर्टी को हम सिक्योर रख रहे हैं, वैसे हमारे जो मैन पावर है, ये भी तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारे असेट्स है, उनको भी सिक्योर करना जरूरी है।
तो उनको जनरली क्या होता है, गाड़ी रिपेयरिंग करने के टाइम पे टेक्नीशियंस को, सुपरवाइजर को ट्रायल के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो जनरल ऐसा कुछ गलती से तकलीफ में ऐसा ना हो जाए अनसर्टन की, बाहर जाने के टाइम, ट्रायल लेने के टाइम पे उसका कोई एक्सीडेंट हो गया हमारे स्टाफ का, तो उसका ऑन ड्यूटी काम करने की वजह से उसका बेयर कौन करेगा? वो बट ऑब्वियसली वो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। तो हम क्या करते हैं, उनको 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा के देते हैं, जिसमें ना फ्रेंचाइजी के ऊपर बर्डन आता है, ना वो आपका जो टेक्नीशियन है, मैन पावर है, उसके ऊपर बर्डन आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो सोचता है कि नहीं यार, मेरे बॉस ने, मेरे सेठ ने मेरे लिए एक पॉलिसी बना के रखी जिसकी वजह से मैं सिक्योर्ड हूँ। तो इससे आपका मैन पावर रिटेंशन भी बनता है, मैन पावर आपको छोड़ के जाता नहीं है। तो एक काफी सारी चीजें हैं कि दोनों चीजों को हमने कवर करके दिया है आपको। अभी फ्रेंचाइजी कॉस्ट में क्या क्या डिफरेंस है सेमी यूनिट और यूनिट में, अगर अमाउंट वाइज देखें तो टूल्स एंड इक्विपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि दो बाइक का सेटअप देते, लेकिन टूल्स इक्विपमेंट सिंगल सेट देते हम सेमी यूनिट में और दो सेट देते यूनिट में। तो 2,45,000 के हम सेमी यूनिट में टूल्स दे रहे हैं, 3,40,000 के यूनिट फ्रेंचाइजीज में दे रहे हैं। एलईडी बोर्ड हम सेमी यूनिट में 10x3 फुट का दे रहे हैं और यूनिट फ्रेंचाइजीज में 20x3 का देते हैं। अगर वर्कशॉप ब्रांडिंग, इंटरनल ब्रांडिंग के बारे में बात करें तो इंटरनल ब्रांडिंग हम 15,000 रुपीज का स्पेंडिंग हम करते हैं सेमी यूनिट के ऊपर, जिसमें आपको ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि विनाइल प्रिंट जो पेस्ट होती है, और यूनिट फ्रेंचाइजीज में सन बोर्ड होता है, सन बोर्ड के ऊपर विनाइल प्रिंट फिक्स होती है। मैं आपको ब्रांडिंग थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूंगा, एक मिनट। किस तरीके की ब्रांडिंग होती है? आपने जो भी ब्रांडिंग के ऊपर वर्क किया हुआ है वो बहुत ही, देखो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस यूज करके हमने कि कस्टमर्स को मैक्सिमम मैसेज पसंद हो जाए, हमारी दीवारें बोलनी चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। सिर्फ गाड़ी के बड़े बड़े पोस्टर्स नहीं लगाते हैं हम इंफॉर्मेशनल ब्रांडिंग करते हैं। तो क्विक ऑटो सर्विस में क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या सपोर्ट्स है, ये सारी चीजें की ब्रांडिंग होती है। मतलब कस्टमर लॉन्च में अगर आपका कस्टमर बैठा है, ऑफर ऑफर करने तक का भी अगर वो समय आपके पास आपके वर्कशॉप में स्पेंड कर रहा है आपका कस्टमर, तो आपके वर्कशॉप के मैनपावर को वो ज्यादा क्वेश्चंस ना करके उसको आपकी दीवारों के ऊपर जो भी ब्रांडिंग की है, जो फिक्स की है, उससे उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, उसके क्वेश्चंस माइंड में आए हुए क्वेश्चंस का जवाब उसको उधर ही मिले, वो कोई भी किसी तरीके का डाउट लेके ना जाए। जैसे कि कोई भी कस्टमर आता है तो बोलते हैं कि अरे सर्विस में आप क्या कवर करके देते हो, तो लीजिए उसका जवाब ये है कि सर्विस में हम 16 पॉइंट्स कवर करते हैं। सिर्फ कवर क्या करते हैं ये नहीं है, वो कवर करने के बाद, वो काम करने के बाद उसके बेनिफिट क्या होते हैं, ये भी हम कस्टमर्स को सामने दिखा रहे हैं। और ये 16 पॉइंट्स का हम, हमारा जो भी टेक्नीशियन काम करता है वो एक चेक शीट्स होती है, जो जिसको फाइनल इंस्पेक्शन शीट बोलते हैं। वो फाइनल इंस्पेक्शन के टाइम पे वो चेक करता है कि हर एक काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये दो जगह पे वेरीफाई होता है, एक वर्कशॉप टेक्नीशियन जो है वो भी वेरीफाई करता है कि हाँ भाई मेरा ये काम हो गया है। सेकंड जो वर्कशॉप सुपरवाइजर है उसको भी कंपलसरी है। तो जब भी हमारा टेरिटरी मैनेजर ऑडिट करने जाता है तो जब आपको जॉब कार्ड निकालता है तो उसको वो चेक शीट अटैच्ड होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनाया है, उसमें सिस्टम भी हमने रखी हुई है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। ये सब बोर्ड्स होते हैं जैसे केबिन में लगाने के लिए, व्हीकल पार्किंग कहाँ है, ओनर केबिन कहाँ है, वॉशिंग क्या है, कंप्रेसर क्या है, ये सारी चीजें का ब्रांडिंग। फिर जो आपको मैंने आपको बता दिया एक्सटेंड वारंटी, ये स्लाइड है आपके पास जो सामने जो लिस्ट दिख रही है कि ये सारे पार्ट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम 48,000 की ये है। ये मैं अगर एक्टिवा गाड़ी का ये करूँ तो, अगर बड़ी गाड़ी है बाइक है तो उसकी कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि सिलेंडर हेड के कितने चाइल्ड पार्ट्स है, कैमचन के है, सिलेंडर, ऑयल पंप, जनरेटर, क्रैंकशाफ्ट, ट्रांसमिशन, पूरा किक स्टार्ट, ब्रेक आइटम्स है जैसे कैलिबर वगैरह कवर होता है, फ्रंट ब्रेक्स है, स्टीयरिंग सिस्टम, स्विचेस तक है। और अगर में देखिए तो स्पीडोमीटर से भी, मतलब ये इतने पार्ट्स तो जो कंपनी की वारंटी होती है वो भी नहीं देता है जितना ये हमने इसमें कवरेज करके दिया हुआ है। कंपनी के इसमें ये सारी चीजें आपको कवर नहीं होती है, हम वो भी उतने भी कवर करके दे रहे हैं। और ये ओल्ड ओल्ड व्हीकल्स की भी हम सेल कर सकते हैं, न्यू व्हीकल्स को भी सेल करते हैं। गाड़ी का 7 ईयर एज तक हम इस ये वारंटी पॉलिसी सेल कर सकते हैं, डे वन से लेके। अगर कोई गाड़ी नई गाड़ी परचेस कर रहा है, समटाइम्स काफी टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर जो है वो फर्स्ट सर्विस के लिए ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में गया और पहले सर्विस में डिससेटिस्फाइड हो गया। अभी वो क्या करेगा कि सर्विस में तो जाता नहीं है, उसको अल्टरनेट ऑप्शंस भी जाता है।
लोकल गैरेज में अगर गया तो उसकी वारंटी लैप्स है, लेकिन वही अगर कस्टमर हमारे पास आ रहा है, उसकी सेकंड सर्विस भी अगर ले रहा है, फ्री सर्विस कर रहा है, हम उसको सर्विस देंगे। उसके भले हमें उसका कूपन का पैसा नहीं है, लेकिन हमारा ऑयल सेल तो होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट, वो अगर हमारे पास आने के बाद ये वारंटी लेता है तो उसको वारंटी बेनिफिट्स भी मिलेगी। जनरली कस्टमर्स क्यों जाता है ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में? उसको एक तो फ्री सर्विस होती है, तो फ्री सर्विस के बहाने तो वो तो लूटमार चलती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसको गाड़ी वारंटी में होती है। वही वारंटी हम दे रहे हो, बल्कि उससे ज्यादा लेवल का वारंटी हम दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे कस्टमर्स के लिए। ये सर्विस बुकिंग के ये रहे, प्लैटिनम कोटिंग जो भी वैल्यूएटेड चीजें होती है उसकी ब्रांडिंग हम करके देते हैं। चेन लुब्रिकेशंस, अंडरबॉडी कोटिंग, मतलब हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज है, हम क्या क्या करके दे रहे हैं, वो सारी चीजें का उसकी ब्रांडिंग में कवरेज होगा। वॉशिंग केयर, भाई हमारे जो वॉशिंग है वो किस तरीके की गाड़ी कैसे वॉश करनी चाहिए उसके इंस्ट्रक्शंस बोर्ड होंगे। ये कंपल्सरी टेस्ट राइड फॉर फॉलोइंग कंप्लेंट, मतलब जो हमारे टेक्नीशियन के सामने ब्रांडिंग लगती है कि अगर ये कंप्लेंट है कस्टमर का, कस्टमर बोल रहा है कि भाई मेरा ब्रेक प्रॉपर नहीं लग रहा है, इंजन से नॉइज आ रहा है, तो वाइब्रेशन हो रहा है, सस्पेंशन इश्यूज है, गाड़ी वॉबल हो रही है, तो इस कंडीशन में उसको टेस्ट राइड तो कंपल्सरी लेना ही लेना है। विदाउट विदाउट टेस्ट राइड ये सारे प्रॉब्लम पता है मालूम नहीं पड़ते हैं। तो ये टेस्ट राइड कंपल्सरी कौन से प्रॉब्लम के लेना है, ये ब्रांडिंग होती है। आप देखेंगे कि सारी इंफॉर्मेशनल ब्रांडिंग हम दे रहे हैं। हम कोई भी किसी तरीके का सिर्फ गाड़ी के बड़े बड़े फोटो लगा दिए और अट्रैक्टिव बनाने का ऐसा नहीं किया। हमारे पास हमने जो भी दीवारें हमारी है, तो दीवारें हमारे मार्केटिंग का काम करना चाहिए। कस्टमर्स को आने वाले क्वेश्चंस के जवाब उसको मिलने चाहिए। फैसिलिटीज क्या क्या मिल रही है, एएमसी सर्विसेज में उसको क्या क्या आ रहा है, बेनिफिट्स क्या है उसके। अगर ये देखता सामने से पूछता है कभी कस्टमर, सर ये क्या है एएमसी, तो मुझे जरा आप एक्सप्लेन करो। तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिटेड है। जैसे ये ब्रांडिंग आपको दिख रहा है कि पेड और रेजिस्टेंस भी क्या क्या हो रहा है पार्ट वाइज। फिर अगर ये रनिंग पार्ट से ऑयल चेंज करने से क्या बेनिफिट होता है, उसका रिप्लेस कभी होना चाहिए, स्पार्क प्लग कभी चेंज करना चाहिए, फिल्टर कब चेंज करना चाहिए, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ना हमारे ब्रांडिंग में इन्वॉल्व होती है। मतलब कस्टमर्स को अगर लेट्स अज्यूम कि एक कस्टमर है जिसका किलोमीटर 12,000 हो गया है या 13,000 हुआ है, और वो देखता है यहाँ पे कि स्पार्क प्लग चेंज करना जरूरी है क्योंकि उससे उसको अच्छे लेवल पे एवरेज आएगा, माइलेज उसको अच्छा मिलेगा, स्टार्ट करने के लिए तकलीफ नहीं होगी, वो सामने से बोलेगा कि सर मेरा स्पार्क प्लग का है वो चेंज करो, किलोमीटर मेरे हो गए हैं। इंफॉर्मेशन अगर आपके वर्कशॉप सुपरवाइजर से अगर ये पॉइंट स्किप भी होता है ना, तो आपका जो कस्टमर है वो माइट भी आपको सामने से बोलेगा कि सर मेरे गाड़ी में ये काम आप करके देते हो। हम ये लेवल तक माइक्रो लेवल पे जाके स्टडी करके हमने ये सब कुछ बनाया हुआ है। ये फ्रंट बोर्ड हमारा इस तरीके का होता है। अभी ये 4 व्हीलर वॉशिंग की ब्रांडिंग हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये कैसा है जिसमें जिसके पास एरिया ज्यादा है। अगर आप हमारे पूना के आउटलेट देखोगे तो मैक्सिमम सारे आउटलेट्स जो है वो हमने इसमें बनाया कि 2 व्हीलर का तो सर्विस किया है, हमने 4 व्हीलर वॉशिंग सेंटर भी दिए उसके अंदर। तो ऐसा है कि अगर आपके पास लोकेशन है, मिनिमम 800-900 स्क्वायर फीट का जगह है, तो एक एडिशनल आपको इनकम मिलता है। बिकॉज हम तो 2 व्हीलर के सर्विस सेंटर में वॉशिंग तो कर ही रहे हैं, हमारे पास कंप्रेसर है, वॉशिंग मोटर है, न्यूमेटिक गन है, सब कुछ है, वॉशिंग गन भी है। सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, फोम गन एडिशनल लेनी रहती है और जो वैक्यूम क्लीनर आता है, ये तो अगर एडिशनल परचेस करते हो और जगह आपके पास है तो आपको एक एडिशनल बिजनेस भी अर्न करके देता है, एक एडिशनल रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। तो उसकी भी ब्रांडिंग हमारी तरफ से हम करके देंगे। इस तरीके का 4 व्हीलर वॉशिंग ब्रांडिंग होगा। तो ये आपके लिए ऐसा एक अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी है, अगर स्पेस है तो उसको यूटिलाइज करना है तो। ये इस तरीके का मैप लगता है आपके यहाँ पे जाके, मतलब इस पे आपके नियरेस्ट जो भी फ्रेंचाइजीज होगी उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। इस तरीके की इंटरनेट ब्रांडिंग लगती है दीवारों के ऊपर। तो ये ये लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ब्रांडिंग के बाद सीसीटीवी कैमरा कनेक्शंस की अगर बात कर रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरा कनेक्शंस हम सेमी यूनिट में नहीं दे रहे, यूनिट में देते हैं। स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, फ्रेंचाइजी फीस हम सेमी यूनिट में 1.25 लाख रुपए का दे रहे हैं, यूनिट में 1.5 लाख रुपए का दे रहे हम दे रहे देते हैं फ्रेंचाइजी फीस। तो ये पूरा बाइफरकेशन है फाइनेंस वाइज। ये एक अलग इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि आपका इनकम कैसा होगा। अभी इसमें आप सबसे इनकम देखने पहले आप देखो तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हमारा सर्विस सेंटर्स में सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है,
ये तो मैंने आपको जो दिखाई, जो कस्टमर पे करता है, जिसमें पार्ट सेल है, ऑयल सेल है, लेबर सेल होता है, वैल्यू एडेड चीजें होती है, वारंटी हम सेल कर सकते हैं, एएमसी सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो गाड़ी के पार्ट्स रिप्लेस हो रहे हैं, ऑयल चेंज हो रहे हैं, वो स्क्रैप भी आप सेल करके पैसा अर्न कर सकते हो। जो मैंने इसमें वो कैलकुलेशन हमने पकड़ा ही नहीं है, वो एक अमाउंट, एडिशनल अमाउंट होगा। लेकिन आपको अगर सिर्फ सेलिंग से क्या क्या बिजनेस होगा सेमी यूनिट में, तो सेमी यूनिट में ऐसा होता है कि 300 गाड़ी आप सिंगल शिफ्ट में मैक्सिमम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 बाइक लिफ्ट तो होती है, लेकिन टूल्स की सेट एक ही होता है। और यूनिट फ्रेंचाइजीज में आप 450 मतलब 15 गाड़ी दिन के कर सकते हो। ये होगा आपका सिंगल शिफ्ट में मैक्सिमम लिमिटेशन। अगर आप 300 गाड़ी कर रहे हैं तो पर व्हीकल हम 1000 रुपीज अश्योर करते हैं कि उतना वो इनकम हो आपके फ्रेंचाइजीज में। तो 300 गाड़ी में 3 लाख रुपए का कलेक्शन ग्रॉस इनकम आता है। सॉरी। फिर अगर उसमें अगर देखा जाए तो आप अगर मार्जिन देखेंगे, तो मैंने इसमें वर्स्ट के सिनेरियो के लिए आपको मतलब पार्ट्स मार्जिन 20% लिया है, लुब्रिकेंट मार्जिन 40% कैलकुलेट किया है। जबकि हम हमारा जो पार्ट्स है, क्विक के ब्रांडिंग में जो पार्ट्स है, क्विक का जो ऑयल है, जो पीपल जो मेरा ब्रांड है, हम पार्ट्स के ऊपर मिनिमम 40% अश्योर्ड मार्जिन आपको दे दें डिस्काउंट। 40% टू 65% तक का मार्जिन आपको होता है, और ऑयल के ऊपर 60% आपको मार्जिन होता है। तो लेकिन हमने यहाँ पे इसलिए 20% 40% कैलकुलेट किया है, क्योंकि हम तो आपको रनिंग पार्ट्स दे रहे हैं, लेकिन काफी सारे पार्ट्स ऐसे मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर से आप हर चीज का स्टॉक नहीं रख सकते हो। आप इतना अगर सब गाड़ियों का सब पार्ट्स रखना चाहोगे तो करोड़ की इन्वेंट्री चली जाएगी, जो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते। आपकी इन्वेंट्री हम अच्छे लेवल पे मैनेज करके भी देते हैं कि कितना आपको अमाउंट रखना चाहिए, कितना गाड़ी कितना स्टॉक होना चाहिए, बिकॉज इन्वेंट्री एक एक फंड ब्लॉक होता है। तो अगर समझो जो पार्ट्स हमने आपको दिए हैं रनिंग पार्ट्स है, वो तो चलो आपने, अब उसके ऊपर मैं आपको 40% देता हूँ, लेकिन बाकी जो पार्ट्स थे जो हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, आपको हम नियरेस्ट रिटेलर से जो हम आपको टाइप करके देंगे, वो रिटेलर आपको मिनिमम 20% तो देगा ही वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में। इसलिए मैंने सिर्फ 20% कैलकुलेट किया हुआ है। अगर इसमें आप मैक्सिमम क्विक ऑटो के पार्ट्स सेल कर रहे हो तो आपका मार्जिन लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सेम विद लुब्रिकेंट। लेबर तो 100% हमारा इनकम होता है। वैल्यू एडेड मतलब क्या होता है, जैसे आपने बताया कि कोटिंग हो गई, अंडर बॉडी कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, साइलेंसर कोटिंग, इंजिन फ्लशिंग, बाद में ऑयल एडिटिव्स हो गई, ये काफी सही है, एडिशनल इनकम है। तो ये सारी चीजें आप सेल कर सकते हो। तो 3 लाख रुपए का सेल करने के बाद आपको ये सब सेल करने का जो मार्जिन बचता है, ग्रॉस मार्जिन होते 1,80,000। अभी इसमें आ जाते हैं हम एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में सैलरी जाती है आपकी 55,000, 10 गाड़ी का लिमिट जाने तक आप 55,000 आपकी सैलरी जाती है, विच इज कैलकुलेटेड 5 मैन पावर, वर्कशॉप सुपरवाइजर, 2 टेक्नीशियन, मतलब एक सेमी स्किल टेक्नीशियन, एक स्किल टेक्नीशियन, एक वॉशिंग बॉय और एक टेलीकॉलर लड़की, ये 5 मैन पावर की सैलरी 55,000 तक जाती है। लाइट बिल, वाटर चार्जेस, वर्कशॉप रेंट, पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, ये सब अगर माइनस करोगे आप, तो आपको फिर भी यूनिट सेमी यूनिट में आप मिनिमम 90,000 तो अर्न कर लोगे। ये मिनिमम 90,000 मतलब मैक्सिमम इस लेवल पे आप पहुंच जाओगे। आपके सिंगल शिफ्ट में अगर आप काम करते हो 300 गाड़ी का पोटेंशियल होता है, तो वही अगर 450 गाड़ी का अगर आती है यूनिट फ्रेंचाइजीज में, तो आप जैसे मैंने कैलकुलेशन बताया कि 450 में 4.5 लाख के आसपास कलेक्शन, उसका उसके ऊपर 2,70,000 का ग्रॉस मार्जिन, और सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपको ऑलमोस्ट 1,70,000 मतलब पौने 2 लाख रुपए के आसपास आपको आप अर्न करते हो। अभी ये हो गया सिंगल शिफ्ट। अभी इसमें अगर आपको और रेवेन्यू ऐड करना है, वैल्यू मतलब और अर्न करना है, तो क्या होता है कि सिंगल शिफ्ट का हम डबल शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे 9:30 से 7 का टाइमिंग है, तो उसको हम 8 to 8 किया या 8 to 10 कर दिए। मैनपावर को हमने बढ़ा दिया, मैनपावर को बढ़ा के टाइमिंग बढ़ा दोगे तो गाड़ियां आ जाएगी, 300 की इधर 400 हो जाएगी। तो वो जैसे आप शिफ्ट बढ़ाओगे, मैनपावर बढ़ोगे, तो आपका पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, इनकम भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये मेरे सामने जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है, वो सिंगल शिफ्ट में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्विस का ये कैलकुलेशन है। प्रोसेस क्या है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको 10% फ्रेंचाइजी कॉस्ट का 10% आपको पे करना होता है। फिर हम आपको एओआई इशू करेंगे, फिर तो आपके यहाँ पे लोकेशंस देखने के लिए हम फिजिकल खुद भी प्रैक्टिकल हम आके प्रैक्टिकल फिजिकली देखते हैं सेटअप को, वो आपके लोकेशंस को, उसके बाद ही अप्रूवल होता है। जब तक हमारा विजिट नहीं होगा, हम फाइनल लोकेशन फाइनल नहीं होगा, तब तक हम आगे आपको काम अप्रूवल नहीं देते हैं। फिर साइट आपको सिलेक्शन फाइनल होने के बाद आपको वेंडर पेमेंट्स करना होता है साइट वर्क स्टार्ट करने के लिए। फिर एक 18 से 20 दिन में सारे पार्ट्स जो भी मशीनरी विजनरी है, बोर्ड्स वगैरह सब आपके साइट पे आ जाती है। उसके बाद आपको फाइनल पेमेंट करना है। फाइनल पेमेंट करने के बाद
आप जो भी हमें इंस्टॉलेशन वाले बंदे होते हैं वो आके 2-3 दिन में पूरा इंस्टॉलेशन कर देते हैं। मैनपावर रिक्रूटमेंट पैरेलल काम चलता है उसका, उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन पार्ट करता है वो, क्योंकि फिर इनोवेशन सेटअप हम कर देते थे। इस तरीके का ये प्रोसेस से फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट्स है, जैसे क्विकऑटो के कुछ पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, इस तरीके का पैकेजिंग होगा। ऑयल हमारा खुद का ब्रांड है, एएमसी वारंटी, इस तरीके का इंटरनल कुछ इमेजेस है। ऐसा हम सर्टिफिकेट आपको देते हैं फ्रेंचाइजी आपके, यू आर अपॉइंटेड फॉर एज अ फ्रेंचाइजी ऑफ द क्विकऑटो सर्विस। ये कुछ एग्जिस्टिंग आउटलेट्स के फोटोग्राफ्स हैं हमारे। हमें 2021 का फास्टेस्ट ग्रोइंग मल्टी ब्रांड टूर सर्विस सेंटर्स का भी अवार्ड मिला हुआ है, रीजन अकाउंट अवार्ड हमें मिला हुआ है। हमारे कस्टमर्स के कुछ ये रिमार्क्स है, हमारे सोशल मीडिया पे जाके भी आप देख सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह पे हमारा प्रेजेंस है। यूट्यूब पे ऊपर आपको हर जगह पे हम प्रेजेंस दिखेगा, आप वहाँ पे जाके भी हमारे बारे में मैक्सिमम डिटेल्स आपको मिल सकते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच।